हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कंजंक्शंस की जो पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं, यानी कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर्स, या हम कह सकते हैं यूज ऑफ कंजंक्शन इन पेयर्स। ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर्स में यूज किए जाते हैं, जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हम करेंगे एज सून एज वेल एज इफ और इवन इफ के अलावा अदर भी कंजंक्शन हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की डेफिनेशन सहित अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके क्लास 10th यूपी बोर्ड से संबंधित चैप्टर वाइज इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस अपलोड हैं, आप पढ़ सकते हैं। और हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोज में और इम्पोर्टेंट चैप्टर पोइट्री में और इसके अलावा सप्लीमेंट्री में भी इम्पोर्टेंट चैप्टर ही डिस्कस किए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इनमें क्वेश्चंस आंसर, सेंट्रल आइडिया और चैप्टर वाइज जो पैसेज हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इससे बाहर आपके यूपी बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। तो समय को न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर्स। कुछ कंजंक्शंस का प्रयोग जोड़ों में यानी पेयर्स में होता है, जैसे आइदर और। तो ये दो जोड़ों में, यानी दो जोड़े हैं, दो वर्ड हैं, यानी पेयर में, ये पेयर में है, इन्हीं को पेयर कहते हैं। तो आइदर और मीन्स क्या होता है? या तो। आइदर मीन्स या तो, और इसके बाद या। इसी प्रकार से अगला है नाइदर नॉर, ना तो ना। इसी प्रकार से अगला है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, यानी ना केवल बल्कि, बट आल्सो बल्कि, यहाँ बल्कि, ना केवल बल्कि। इसी प्रकार से अगला है आल दो या दो यट। तो या तो इसमें से आल दो यट का प्रयोग किया जाता है या फिर दो यट का प्रयोग किया जाता है। तो दो ये पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं। तो आल दो मीन्स क्या होता है? आल दो यट का प्रयोग करेंगे तो इसका भी अर्थ क्या होगा? यद्यप, फिर भी। यट मीन्स फिर भी, तो इसका होता है यद्यपि। दोनों की मीन्स यद्यपि, फिर भी। तो ये दोनों अलग अलग प्रयोग किया जाता है, या फिर दो का प्रयोग करेंगे या फिर आल दो का प्रयोग करेंगे और इसके साथ यट का प्रयोग करेंगे। अगला है नो सूनर देन। नो सूनर देन यानी जैसे ही, नो सूनर देन। तो नो सूनर देन का प्रयोग पेयर्स में किया जाता है। इसी प्रकार से हार्डली व्हेन। तो हार्डली व्हेन यानी शायद ही जब, तो ये इस तरह से जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से अगला है स्कार्सली व्हेन, यानी इसके मीन्स भी वही होता है, शायद ही जब। इसी प्रकार से अगला है बोथ एंड। दोनों, बोथ मीन्स दोनों, एंड और, दोनों और। तो इस प्रकार से ये जो है कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन हैं जो कि पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से अगला है वेदर और चाहे। वेदर चाहे या। तो ये ऐसे कंजंक्शन हैं जिनका प्रयोग पेयर्स में किया जाता है। आइए अब चलते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इनको। इनके प्रयोग भी दिए हैं,
जैसे आइदर और या तो या, यानी आइदर टेक द पेन और लीव इट, यानी या तो कलम ले लो, या तो पेन ले लो या छोड़ दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइदर टेक द पेन और लीव इट, या तो कलम ले लो या छोड़ दो। इसी प्रकार से अगला है नाइदर नॉर, ना तो ना ही। तो इट इज नाइदर यूजफुल, यानी यह ना तो उपयोगी है, नॉर और ना तो आवश्यक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से है नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली और बट आल्सो, तो ही इज नॉट ओनली फूलिश, यानी वह केवल मूर्ख ही नहीं है, बट आल्सो बल्कि ऑब्स्टिनेट, बल्कि वह जिद्दी भी है। इसी प्रकार से अगला है ऑल्दो यट। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, हालांकि मैं थका हुआ था। यट आई केप्ट वर्किंग, फिर भी मैं काम करता रहा। और या फिर इसका दो का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दो आई वॉज टायर्ड। इसके मीन्स भी वही, सेंस वही है। यद्यप मैं थका हुआ था, फिर भी काम करता रहा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑल्दो यट का प्रयोग, यट मीन्स फिर भी, ऑल्दो मीन्स यद्यप। नेक्स्ट चलते हैं नो सूनर देन। ये भी ऐसा कंजंक्शन है जो पेयर्स में यूज किया जाता है। नो सूनर देन, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नो सूनर डिड ही सी अस देन ही डिसअपियर्ड, जैसे ही उसने हमको देखा, देन ही डिसअपियर्ड, वह गायब हो गया। इसी प्रकार से अगला है हार्डली व्हेन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही हैड हार्डली हियर्ड द न्यूज, यानी उसने अभी समाचार सुना ही था। व्हेन ही बिगेन टू वीप, कि वह रोने लगा। इसी प्रकार से अगला है स्कार्सली व्हेन, हार्डली। तो इसी प्रकार से स्कार्सली व्हेन का भी प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सेम है, हार्डली और स्कार्सली ये सेम है। हार्डली व्हेन और स्कार्सली व्हेन, इनका प्रयोग, दोनों का अर्थ और प्रयोग समान है, यानी दोनों का अर्थ और प्रयोग समान रूप से होता है। अगला है बोथ एंड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, यानी हम दोनों से प्रेम और सम्मान, हम दोनों उसे प्रेम और सम्मान देते हैं, यानी हम दोनों उससे प्रेम और सम्मान देते हैं। इसी प्रकार से अगला है वेदर और। तो वेदर मीन्स, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई डू नॉट नो वेदर ही विल पास दिस ईयर और नॉट, यानी मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है कि वह इस साल पास होगा या नहीं। तो आई होप आपको ये पेयर्स जो प्रयोग में किए जाते हैं कंजंक्शन के, तो समझ में आ गए होंगे। आगे समझेंगे हम यूज ऑफ एज सुन एज वेल एज इफ एंड इवन इफ। एज सुन एज मीन्स क्या होता है? एज सुन एज मीन्स होता है जैसे ही। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एज सुन एज ही हियर्ड द न्यूज ही रोट टू मी, जैसे ही उन्होंने यह समाचार सुना उन्होंने मुझे पत्र लिखा। इसी प्रकार से अगला है
और अथवा नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज़ देन ही रोट टू मी, ज्यों ही उन्होंने यह समाचार सुना उन्होंने मुझे पत्र लिखा। अगला है एज वेल एज, आगे है एज वेल एज। तो एज वेल एज मीन्स क्या होता है? एज वेल एज, सॉरी, एज वेल एज, एज वेल, एज वेल एज। तो एज वेल एज मीन्स होता है साथ ही। क्या होता है? साथ ही। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। राम एज वेल हिज ब्रदर पास्ट, राम और उसका भाई पास हो गया। इसी प्रकार से अगला है यू एज वेल एज आई आर इनोसेंट, यू एज वेल एज आई आर इनोसेंट। यहां पर आई के बाद आर आया है, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू के अनुसार, यानी पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया प्रयोग की जाती है। आई के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी यहाँ पर यू के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो समझ लेते हैं यू एज वेल एज आई आर इनोसेंट, यानी आप और मैं दोनों निर्दोष हैं। इसी प्रकार से अगला है ही लुक्स एज इफ, और एज इफ मीन्स क्या होता है? एज इफ मीन्स क्या होता है? एज इफ मीन्स होता है मानो। क्या होता है? मानो कि। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ही लुक्स एज इफ ही वर वियरी, वह ऐसा मालूम पड़ता था कि वह थका हुआ हो, मानो वह थका हुआ हो। तो यहाँ पर एज इफ का प्रयोग किया गया है। अगला है आई विल गो देयर इवन इफ इट रेन्स। तो इवन इफ का प्रयोग भले ही के लिए, इवन इफ का प्रयोग भले ही के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसका इवन इफ का अर्थ क्या होता है? भले ही। तो एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आई विल गो देयर इवन इफ इट रेन्स, मैं वहां जाऊंगा भले बारिश हो। तो आई होप आपको यूज ऑफ एज सून एज वेल एज इफ और इवन इफ का प्रयोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एज सून एज और नो सूनर देन दोनों के प्रयोग पहले ही बता चुके हैं। दोनों के प्रयोग में थोड़ा डिफरेंस होता है, यानी एज सून एज पॉजिटिव होता है और नो सूनर देन नेगेटिव होता है। अगला पॉइंट है नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है एज सून एज से एडवर्ब क्लाउज बनती है। इस एडवर्ब क्लाउज के पश्चात प्रिंसिपल क्लाउज आती है। क्या आती है? प्रिंसिपल क्लाउज आती है। और प्रिंसिपल क्लाउज से पहले अल्प विराम लगता है, नहीं, प्रिंसिपल क्लाउज के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। अगला है जैसे अगला पॉइंट है नो सूनर से प्रिंसिपल क्लाउज बनती है। नो सूनर वाला उपवाक्य यानी क्लाउज, नो सूनर वाली क्लाउज प्रश्नवाचक के रूप में बनाते हैं, किंतु वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। अगला पॉइंट है देन से एडवर्ब क्लाउज आरंभ होती है, याद रखेंगे। अगला है एज वेल एज के प्रयोग में वर्ब एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे यहाँ पर एज वेल एज में ये देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार आर का प्रयोग किया गया है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार आर का प्रयोग किया गया है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार आर का प्रयोग किया गया है। तो एज वेल एज वाले सेंटेंस में पहले
सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी एज वेल एज के प्रयोग में एज वेल वर्ब एज वेल से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है एज इफ का अर्थ क्या होता है, मानो कि, जैसे कि। एज इफ के बाद ही के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग होता है। एज इफ के बाद में ही के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। आई होप आपको, ये देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में देख लें, इस वाले सेंटेंस में एज इफ के बाद वर्ब का प्रयोग, ही के साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है इवन इफ का अर्थ यद्यप होता है या तिस पर होता है, तिस पर भी। इवन इफ मीन्स होता है तिस पर भी, याद रखेंगे। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।